चंडीगढ़ कांग्रेस भवन में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनके कार्यों को याद किया गया। प्रथम प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कांग्रेस चंडीगढ़ के अध्यक्ष एच.एस. लक्की ने कहा, पंडित नेहरू के योगदान के बिना 21वीं सदी के भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। लोकतंत्र के निडर प्रहरी, उनके प्रगतिशील विचारों ने चुनौतियों के बावजूद भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास को गति प्रदान की। आज राजीव गांधी कांग्रेस भवन सेक्टर 35 चंडीगढ़ में चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जहां उनको श्रद्धांजलि दी गई, वहीं उनके द्वारा किए गए कामों और जिस तरह से उन्होंने देश को बनाने का काम किया गया, इसके बारे में विभिन्न लीडर और वर्कर्स ने आपस में चर्चा की। और ये बात निकलकर सामने आई कि नेहरू जी आधुनिक भारत के निर्माता थे और खास तौर पर चंडीगढ़ के लोग तो उनके इसलिए धन्यवादी हैं क्योंकि ये सुंदर शहर चंडीगढ़ नेहरू जी की ही देन है। उन्होंने एक मॉडर्न रिसर्जेंट इंडिया की एक सोच के अंदर एक ऐसा सिटी सोचा जो देश का प्रतीक बनकर पूरे विश्व के अंदर सामने आए, और वो चंडीगढ़ था। ये भाखड़ा नंगल बांध जिससे आज हम लोग सभी लोग पानी पीते हैं, ये पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाएं, ये सारा जितना पीछे जैसा बना, ये सब पंडित नेहरू जी की सोच का हिस्सा था। क्योंकि शहर बना तभी संस्थाएं बनी। आज हम सभी पंडित नेहरू जी को नमन करते हैं क्योंकि उन्होंने देश के प्रथम प्रधानमंत्री होते हुए, जब देश का कहते हैं कि उस समय 30 करोड़ की आबादी थी और आज लगभग 150 करोड़ के करीब आबादी होने वाली है, आज भी देश के लोगों को अगर संसाधनों की कमी नहीं है तो कहते हैं ना कि जैसे मकान बनता हो तो नींव अच्छी पड़ी हो तो वो मकान मजबूत रहता है, उसी तरह से देश की नींव को अच्छे ढंग से रखा गया था। और जिस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी, आज जहाज भी बनता है। आज इसमें जो है ऐसे ऐसे दिल्ली के ऐसे ऐसे जो मैं समझता हूँ कि मिशन जाते हैं स्पेस के अंदर भी, ये सब नेहरू जी की मॉडर्न सोच का नतीजा था। क्योंकि अच्छे पढ़े लिखे बैरिस्टर थे, फिर भी उन्होंने अपनी जवानी 9.5 साल तक जेल के अंदर काट दी और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी एक किताब लिखी, जिससे पता चलता है कि उनका जीवन कितना संघर्षपूर्ण था, किस तरीके से उन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और किस तरह से आनंद भवन और स्वराज भवन जिनकी कीमत आज अरबों रुपए में है, वो देश को उन्होंने नछावर कर दिए, देश के लिए उन्होंने कुर्बान कर दिए। और इसीलिए आज हम सभी यहाँ पर नेहरू जी को याद करते हुए उनकी श्रद्धा के जहाँ सुमन अर्पित करते हैं, वहीं उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने की प्रेरणा। मैंने पहले कहा कि नेहरू जी जो थे उनको एक स्टेट्समैन भी कहा जाता था। स्टेट्समैन वो होता है जिसको जो वक्त से पहले चलता है, जिसको आज से जो 50 साल बाद 100 साल का विजन है, उनको वो उनका विजन था। इस तरह की उनकी सोच थी, उनकी जहां मॉडर्न सोच थी, जहां उनका विदेश के लोगों के साथ, विदेश के लीडरों के साथ अच्छे संबंध थे, वहीं देश की जड़ों के साथ भी उनका जुड़ाव था। उन्हें पता था कि गरीब को क्या चाहिए, उनको पता था कि देश की आज की जरूरत क्या है। उन्होंने कारखाने लगाने का काम किया, उन्होंने इस देश के अंदर बांध बनाने का काम किया, उन्होंने इस देश के अंदर नए रिसर्जेंट मॉडर्न शहर बनाने का काम किया, जैसे मैंने पहले बताया चंडीगढ़ का। और बच्चों के तो वो खास तौर पर प्रिय थे, इसीलिए बच्चे उनको प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। क्योंकि उनका जो उनका प्यार था, जो उनकी एक अभिव्यक्ति थी, वो सभी के प्रति थी। वो बच्चों को भी उतना ही प्यार करते थे जितना वो किसानों को प्यार करते थे, नौजवानों को प्यार करते थे, देश के जवानों को प्यार करते थे। और उनका एक साइंटिफिक टेम्पर था, एक रुझान था, एक एकेडमिक रुझान था, किताबें लिखते थे, सब कुछ किया उन्होंने जो एक व्यक्ति की जिंदगी में इवेंट्स हो सकते हैं। जेल भी गए, देश के पीछे आजादी का नारा भी लगाया, अपनी प्रैक्टिस भी की, कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन भी अटेंड किए, देश को आजादी से पहले और आजादी के बाद विभिन्न तरह के रोल किए। और नेहरू जी का जो कैरेक्टर है सच में एक प्रेरणा का कैरेक्टर है। अगर कोई आज आज नेहरूनिज्म और गांधीज्म अगर एक फिलॉसफी बनी, एक थॉट बनी है, वो ऐसी इन दोनों महान शख्सियतों की अपनी शख्सियत की वजह से बनी है। इसलिए आज के दिन हम उनको फिर मैं कहता हूं कि नमन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि एक ऐसी शख्सियत जिसने देश का भविष्य बनाया, जिसने भारत